अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मेजर। मैं पाक व्यूज़ वीकली के और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीकली की पहली न्यूज़ ये है कि पिछले 2-3 हफ्ते से हम ये डिस्कशन करते आ रहे हैं कि फ्यूल प्राइसेस जो हैं गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो सेम रहेंगी। प्राइम मिनिस्टर ने बल्कि अनाउंस किया था, और उन्होंने बल्कि ना सिर्फ ये अनाउंस किया था कि जब एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइस 12 रुपये बढ़ेगी, उन्होंने 10 रुपये कम किया और उन्होंने कहा था कि ये आने वाले बजट तक यही प्राइस रहेगी। अगेन उसमें कई जो है ना सियासी कमेंटेटर कूद पड़े थे कि जी ये जाने लगे हैं, आने लगे हैं, अगलों के लिए तंग कर रहे हैं या ये नहीं कर पाएंगे, इस पर यू टर्न ले लेंगे। बट अभी तक वो अपने उस पर कायम है, और अभी 15 तारीख को जब रिवीजन होती है प्राइस की, तो इस 15 से लेके पहली तारीख तक की भी जो प्राइस है वो सेम रखी गई है। और इससे पहले हम अगर इंटरनेशनल प्राइसेस में आपको बताता रहता हूँ कि फ्यूल एक ऐसी चीज़ है जो कि इंटरनेशनल प्राइस से उसका बड़ा ताल्लुक है, और ग्लोबली रशिया और यूक्रेन वॉर के बाद जो है प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गई थी, और हमें भी ये लग रहा था, और काफ़ी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे थे कि गवर्नमेंट ने ये जो अनाउंसमेंट किया है ये थोड़ा सियासी नारा है, बट ये इसको जो है ना स्टैंड बाय नहीं कर सकेंगे और दे विल हैव टू टेक इट बैक। बट अभी तक उन्होंने अपनी बात पे कायम रहने का सबूत दिया। अगले 15 दिन के लिए भी फ्यूल की प्राइसेस यही हैं। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। अब इसका मतलब ये है कि अभी तक अगर हम देख रहे थे, मैंने आपको पहले पिछले हफ्ते भी बताया था कि हर लीटर ऑफ डीजल जो है हम उस पर डलवा रहे हैं, गवर्नमेंट हमें तकरीबन 3 रुपये सब्सिडी दे रही है। और अगर करंट इंटरनेशनल प्राइसेस की बात करें तो फ्यूल की जो प्राइसेस हैं, जब गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की थी वो $95 पर बैरल पे थी, वो 120-127 तक भी गई। और हम ये सोच रहे थे कि अगर इस 15 तारीख को गवर्नमेंट ये रिवाइज़ नहीं करती और ऊपर नहीं लेकर जाती तो तकरीबन 30 रुपये पर लीटर जो है वो सब्सिडी बन जाएगी। अब ये एक बड़ी परेशान कौन सी बात है, बिकॉज हम एक गरीब मुल्क हैं, और अगर हम इस तरह की सब्सिडी देंगे तो वो कितने अरसे तक हम उसको जो है विदहोल्ड कर सकते हैं, ये एक क्वेश्चन मार्क था। बट लकीली टू देयर लक्स एंड आर गुड लक ऑल्सो, ग्लोबल जो प्राइस है वो तकरीबन हम $97 पर बैरल पे आ गई, जबकि वो 127 तक ऊपर गई थी, तो एक अच्छी न्यूज़ है। मीनवाइल जो गवर्नमेंट के स्पोक्समैन हैं, जो बेसिकली फाइनेंस के पर्सन है, स्पोक्स पर्सन है शौकत तरीन साहब, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो है पेट्रोलियम की मद में तकरीबन 104 बिलियन रुपीज़ की सब्सिडी दे रही है, जो कि मैंने आपको बताया था कि बात ठीक है। सो इन दोनों के ऊपर अब ब्लॉग हमने लिख दिया हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं उसकी डिटेल में, निटी-ग्रिटी में प्राइसिंग कैसे होती है, तो आप लगे हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। अगेन ये अभी अगले 15 दिन तक के लिए तो यही है, उसके बाद इंशाल्लाह ताला रमज़ान आ रहा है। देखते हैं कि रमज़ान के महीने में इंटरनेशनल ग्लोबल प्राइसेस जो हैं, पहले जो ग्लोबल सूरत हाल चल रही है यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से और डिफरेंट जो अदर फैक्टर्स हैं उनकी वजह से, कि कहाँ पे जाता है ये इसका जो है रेट, और फिर पता लगेगा कि एक मतलब हमें जो इकोनॉमी के अंदर या हमारे मुल्क के अंदर हमें ये जो एक सब्सिडी दी जा रही है, जिसका भी उन्होंने शौकत तरीन साहब ने जिक्र किया कि 104 बिलियन की है ये, बट अगर ये प्राइस बढ़ती रहेगी तो इतनी ज़्यादा मतलब हम एक गरीब मुल्क होने के तौर पर अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। सो लेट्स होप कि ये प्राइस जो है ग्लोबली नीचे आए, ताकि ये जो सब्सिडी फैक्टर है ये कम होता रहे, और मुझे और आपको जो कि हमारी हमेशा से ख्वाहिश होती है कि सस्ता पेट्रोल मिलता रहे और बहुत लॉन्गर टर्म मिलता रहे। अगली न्यूज़ जो है वो अपकमिंग गाड़ियों के बारे में। हमने आपको बताया था कि चेरी टिगो 8 जो है, इसको टिगो भी कहते हैं, टिगो भी कहते हैं, टिगो 8 जो है वो लास्ट दिसंबर में कंपनी ने अनवील की थी। उसके 2 वेरिएंट्स बेसिकली बताए थे। अब हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अगले तकरीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है चेरी टिगो 8 प्रो जो है वो मार्केट में लॉन्च होने जा रही है। इस गाड़ी की जो थोड़ी बहुत डिटेल हमारे तक आई थी हमने आपसे शेयर की थी। 1600 सीसी गाड़ी है, और इसके जो पावर फिगर्स हैं वो भी अच्छे हैं। बाकी इसकी जितनी डिटेल्स हैं, जो इसका वॉक अराउंड है, हम लोग कोशिश करेंगे एक्सक्लूसिवली आप लोगों के लिए लेकर आएँ। अगले हफ्ते के अंदर इसका लॉन्च है, और डेट जो है वो भी हम आपको कंफर्म करेंगे। अगर अभी आप इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो हासिल करना चाहते हैं तो नीचे लगे हुए लिंक पे क्लिक करके आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर अपकमिंग क्राउड की बात करें तो अगली न्यूज़ जो मेरे जहन में आती है वो हवाल को लेके है। हवाल की 2 गाड़ियाँ हैं, जूलियन और H6। ये पाकिस्तान में पहले CBU यानी कि इंपोर्टेड गाड़ियाँ तो आई थी, और साजगार इंजीनियरिंग ने BJ40+ की CKD प्रोडक्शन के बाद इन्हें मार्केट में इंपोर्ट किया था, बट ये लोकली मेड गाड़ियाँ नहीं थी। और मेरे से अक्सर लोगों ने बोला कि जी आप इनका रिव्यू क्यों नहीं कर रहे, आप इसके बारे में बताते क्यों नहीं। तो मैंने आपको तभी बोला था कि मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि जो CKD यानी लोकली मेड गाड़ी हो उसको प्रमोट किया जाए, और कंपनियों को भी ये चाहिए कि वो पाकिस्तान में जो है प्लांट लगा रहे हैं तो वो बजाय इसके गाड़ियाँ इंपोर्ट करें, बल्कि यहाँ पर गाड़ियाँ बना के बेचें। तो पाकिस्तानी यूज़र्स के लिए और आप हमारे व्यूअर्स के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि जो हवाल की H6 और जूलियन है उनकी लोकल प्रोडक्शन यानी CKD जो किट्स हैं वो प्रोडक्शन शुरू होने वाली है। इस साल के सेकंड क्वार्टर में वो शुरू हो जाएगी। इसके अलावा साथ साथ हमने कंपनी से कांटेक्ट किया और उन्होंने ये बताया कि जो इनका PHEV वेरिएंट है उसकी भी बुकिंग जो है वो शुरू करेंगे।
जो ही ये गाड़ियाँ मार्केट में आना शुरू होंगी हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए इसका एक डिटेल रिव्यू भी लेके आएँ, वॉक अराउंड भी लेके आएँ और आपको साथ साथ इन्फॉर्मेशन देते रहें। अभी तक की जो उसकी इन्फॉर्मेशन है वो आप ब्लॉग के ऊपर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। अगली खबर जो है वो भी अपकमिंग गाड़ियों के बारे में है। तकरीबन आज से 1-1.5 महीना पहले पूजो ने 2008 का सॉफ्ट लॉन्च किया था, जो कि क्रॉस ओवर एसयूवी मार्केट में पूजो की पाकिस्तान में पहली जो है प्रोडक्ट है। लकी मोटर ग्रुप LMC जो है वो पहले किया को पाकिस्तान में लेके आए थे, अब उन्होंने पूजो जो है उसको लॉन्च किया था और पूजो की पहली प्रोडक्ट जो है 2008 वो मार्केट में आ चुकी है। इसके 2 वेरिएंट हैं और लास्ट वीक उन्होंने अपनी फैक्ट्री के ऊपर एक इवेंट भी किया था जहाँ पे उन्होंने लोगों को टेस्ट ड्राइव एक्टिविटी कराई थी और हम लोग आप लोगों के लिए एक एक्सक्लूसिव वॉक अराउंड भी बना के लेके आए हुए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो लगे हुए लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। उस मौके के ऊपर उनके जो CEO हैं रिजवी साहब, उन्होंने एक जो तकरीर होती है एक नॉर्मल मौके के ऊपर लोग करते हैं गाड़ी की इंट्रोडक्शन के बारे में, तो उन्होंने वहाँ पे हिंट दिया कि अगली प्रोडक्ट जो पूजो लेके आएगा पाकिस्तान में वो शायद फुली इलेक्ट्रिक E2008 होगी। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी न्यूज़ है क्योंकि अभी तक पाकिस्तानी मार्केट में कोई भी लोकली प्रोड्यूस 100% इलेक्ट्रिक गाड़ी मौजूद नहीं है। गवर्नमेंट भी चाहती है, लोगों का भी कहना है, लास्ट ऑटो पॉलिसी के अंदर भी ये बात हुई थी कि गवर्नमेंट जो है फैसिलिटेट कर रही है कि जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ पाकिस्तान में ज़्यादा हैं और ये जो नेटवर्क है ये बिल्ड हो। तो उस लिहाज से मेरे ख्याल से एक अच्छा कदम होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये जो उनकी बात है ये रियलिटी में भी आए और अगेन हम लोगों के पास जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी हम आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। आगे चलते हैं पार्क व्हील्स इवेंट की तरफ। तो लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि पार्क व्हील्स का जो कार मेला है वो होने वाला था इस्लामाबाद में और वो लास्ट संडे को कंक्लूड हुआ है। बड़ा खूबसूरत इवेंट था जहाँ पे फैमिलीज़ हैं, मुझे बड़ी ज़्यादा खुशी हुई, मैं खुद भी वहाँ पर मौजूद था कि एक अच्छे एटमोसफियर में, ये नहीं था कि बहुत ज़्यादा भीड़ है या कोई बदतमीज़ी हो रही है, बल्कि बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ वहाँ पर आई हुई थी और लोगों ने अपनी पसंद की गाड़ियाँ देखी। पार्क व्हील इंस्पेक्शन सर्विस का स्टॉल था, इसी तरह डिफरेंट लीजिंग कंपनीज और ट्रैकर कंपनीज के स्टॉल भी वहाँ मौजूद थे। तो कस्टमर का जो है एक्सपीरियंस ऐसा था कि वो गाड़ी खरीदना चाहता है उसको चेक भी करा सकता था, उसको लीज की इन्फॉर्मेशन भी ले सकता था और एक छत तले ये तमाम इन्फॉर्मेशन और तमाम सर्विसेज जो है पार्क व्हील्स आपके लिए लेकर आया था। और ट्विन सिटीज़ के जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपनी गाड़ियाँ बेचनी थी वो भी वहाँ पे आए, लोग लेने के लिए भी आए। तो एक बड़ा अच्छा इवेंट था, एक पूरा दिन था जिसके अंदर लोग अपनी मर्जी की गाड़ी सिलेक्ट करके खरीद के अपनी नई गाड़ी अपने घर लेकर चले भी गए। और इसी तरह हम कोशिश करेंगे कि मजीद शहरों के अंदर भी ये इवेंट लेके आते रहें। हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे अक्सर लोग पूछते हैं कि जी मुल्तान में कब आएगा, कराची में कब होगा, लाहौर में कब होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोविड-19 के केसेस नीचे जाने के बाद NCOC की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी ख़त्म हो रही हैं और कम हो रही हैं और हम लोग कोशिश करेंगे आहिस्ता आहिस्ता कि डिफरेंट शहरों में आप लोगों के लिए डिफरेंट जो है हमारे जो इवेंट्स होते थे वो लेके आते रहें। इसमें जो मेला भी शामिल है, ऑटो शो भी शामिल है। ऑटो शो के लिए भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ, अक्सर लोग मैसेज करके पूछते हैं कि जी लाहौर में कब होगा, कराची में कब होगा। तो तकरीबन 2 साल का ये जो सिलसिला था उसके अंदर कोविड-19 की वजह से काफ़ी जो है ना डिस्टर्बेंस रही है, वरना हम लोगों का एक कैलेंडर ईयर में बना होता था और तकरीबन मंथ्स जो है वो फिक्स थे जहाँ पे डिफरेंट शहरों में ऑटो शोज़ होते थे। अब इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि उसी स्केड्यूल को दोबारा से रिज्यूम करें और उसी तरह जिस तरह सिलसिला पहले बगैर तवातर के जारी था उनको जारी रखें। सो अगला इवेंट जो पार्क व्हील्स का होने जा रहा है वो कराची के अंदर है और वो 31 मार्च या 1 अप्रैल को होगा। हम आपको डेट फाइनल कर देंगे। वेन्यू जो है वो DHA सिटी कराची है और डिटेल इवेंट की और तमाम आप लोगों को मैं कम्युनिकेट कर दूंगा, लेकिन मैंने फिर भी कहा कि आप लोगों को थोड़ा बहुत बता दूं कि हमारा अगला इवेंट किस शहर में होने जाने वाला है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला रमज़ान आ जाएगा। रमज़ान के बाद थोड़ा गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम को गुजारने के बाद हम अपने जो ऑटो शोज़ और मेलों का सिलसिला है वो रिज्यूम करेंगे। अगली जो न्यूज़ है वो होंडा सिविक को लेके। आप सबको पता है कि पाकिस्तान में होंडा सिविक की 11th जनरेशन लॉन्च हो चुकी है। काफ़ी लोगों को उसके बारे में एंटिसिपेशन थी, हर बंदा जो है उसके बारे में सवाल भी कर रहा था और मैंने आप लोगों को हमेशा बताया कि मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ गाड़ी को एक्सपीरियंस करके आप लोगों के लिए उसका रिव्यू लेके आऊँगा। लास्ट हफ्ते इस्लामाबाद कार मेले पे भी मैं उस गाड़ी को लेके गया था, तो हाईवे पे भी उसको चलाया है, शहर में भी चला रहा हूँ, एक्सटेंसिवली मैं उसको टेस्ट कर रहा हूँ। और अगेन बगैर जिम्मेदारी के खाली तस्वीरें या सोशल मीडिया व्यूज़ के लिए जो है ना मैं रिव्यू बनाने में बिलीव नहीं रखता। तो मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए डिटेल रिव्यू लेके आऊँगा। अभी उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगेन मार्केट के अंदर उस गाड़ी को कैसे रिसीव किया गया, अक्सर लोग तो इन्फॉर्मेशन पूछते हैं कि जी हमें बता दें कि क्या है। तो मैं हर बंदे को इंडिपेंडेंटली नहीं बता सकता कि मेरा उस गाड़ी के बारे में क्या व्यू है, बल्कि जो हमारा रिव्यू होता है उसको बनाने का मकसद ये है कि आपको इंडिपेंडेंटली जिम्मेदारी से और ईमानदारी से उस गाड़ी के बारे में बताया कि हमारी क्या फील है। तो आजकल हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ताला विद इन अ वीक जो है वो उसको मैं कंक्लूड कर लूँगा अपने रिव्यू को और फिर उसके अंदर पोस्ट प्रोडक्शन में जाके तकरीबन आने वाले आपको तकरीबन मेरा ख्याल 10-15 दिनों के अंदर अंदर ही, बल्कि उससे पहले ही शायद ये रिव्यू लाइव मिलेगा। मार्केट में उस गाड़ी की रिसेप्शन की बात कर लेते हैं। मैं चीखे मार मार के रह जाता हूँ, मैं आप लोगों से कहता हूँ कि गाड़ी पे ऑन मत दें, लेकिन फिर भी हमारी मार्केट में ऐसे चीते भी मौजूद हैं और ऐसे कंज्यूमर भी मौजूद हैं जो कि मार्केट में गाड़ी का ऑन भी लेके आते हैं और ऑन देते भी हैं।
अब अगेन हम कंपनी से एक तरफ बहस करते हैं, मैंने भी कई दफ़ा कहा कि जी इतनी महंगी गाड़ी कौन ख़रीदेगा, और जब हम मार्केट से इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो 10-10 लाख रुपए ऑन पे गाड़ी बिक रही है, और गाड़ी की जो बुकिंग है उसके बारे में भी मैं कल पाक व्हील्स के ऊपर ब्लॉग पे पढ़ रहा था कि जी उसकी जो बुकिंग है फरवरी तक चली गई है। सो ये अगर फरवरी तक भी चली गई है तो अगर मैंने भी गाड़ी लेनी है या मैंने भी गाड़ी चलानी है तो गाड़ी के अंदर कोई वेंटिलेटर नहीं लगा होता मेरे भाई। मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि वेट कर लें, बुकिंग करा लें। एक तो हम मार्केट में जो फोर्सेज है ना जो गाड़ी को ऑन पे बेचना चाहती हैं, जब आप आएंगे बुकिंग के लिए वो आपको डिस्करेज करेंगे कि जी पता नहीं प्राइस बढ़ जाएगी, नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दूसरी चीज़ वो आपको कहेंगे कि जी बहुत ज़्यादा लंबा वेट है तो आप आज ही ले लें। सो एक तरफ जो है कंज्यूमर ये चीखता है कि जी पाकिस्तान में ऑटो मैन्युफैक्चरर जो है वो महंगी गाड़ी दे रहे हैं, दूसरी तरफ उस जो महंगी गाड़ी है उसके ऊपर भी आप ऑन देते हैं। जब जाके ऑटो मैन्युफैक्चरर से बात की जाती है वो कहते हैं कि जी अगर हम बहुत बुरी चीज़ दे रहे हैं तो उस पर ऑन क्यों है। सो मैं अगेन जब तक मैं इधर मौजूद हूँ मैं इस बारे में बात करता रहूँगा, मैं ऑन कल्चर के ख़िलाफ़ बात करता रहूँगा, और मैं आप लोगों को ये कन्विंस करता रहूँगा कि ऑन पे गाड़ी मत लें। ये भी एक हकीकत है कि जो ऑन वाला माफिया है ये आपको तकरीबन एक ब्लैक मेलिंग करके आपको कहता है कि जी अगर आप महंगी गाड़ी आज ले लेंगे तो आज मिल जाएगी, नहीं तो 3 महीने बाद 4 महीने बाद गाड़ी की प्राइस बढ़ जानी है और आप 5 महीने वेट भी करेंगे और महंगी गाड़ी भी लेंगे। बट अगेन मेरा पॉइंट ये होता है कि पहली बात आप ऑन पे गाड़ी लेंगे वो किसी और के नाम पे होगी, फिर आप उसको जब रजिस्टर कराएंगे उसके ऊपर आपको टैक्स डबल पड़ेगा, फिर आपको उस पर एक ट्रांसफर पड़ेगी, और विद होल्डिंग टैक्स जो गवर्नमेंट ने लगाया वो लगा लगू कि अगर आप 8 लाख या 6 लाख ऑन पे गाड़ी ले रहे हैं तो उसके ऊपर 2-3 लाख रुपए और भी तैयार रखें। सो वो आपको ये नहीं बताते। फिर जब इंसान ने गाड़ी ले ली होती है तो वो परेशानी का शिकार होता है कि यार मुझे तो ये बताया गया था। दूसरी चीज़, अपने नाम पे गाड़ी बुक कराएं ताकि आपके टैक्स के जो मामलात हैं वो भी ठीक रहें, प्लस अगेन आप उस इकॉनमी का, उस ब्लैक इकॉनमी का, उस ब्लैक मेलिंग का हिस्सा ना बने, और ना ही आप इस जो है ना जिसे कहते हैं ना इस कारोबार को सपोर्ट करेंगे जिसके अंदर ऑन का कारोबार किया जाता है या लोगों को ब्लैक मेल करके किसी चीज़ की शॉर्टेज क्रिएट करके उसकी वैल्यू क्रिएट की जाती है। अगली न्यूज़ जो है वो लाहौर के यूजर्स के लिए। लाहौर में पाक व्हील और PHA मिल के एक रैली कर रहे हैं जश्न बहारा के सिलसिले में। आने वाले संडे को 20 तारीख को होगी, तकरीबन सेकंड हाफ में देख शाम के टाइम के होगा और यहाँ लिबर्टी से लेके जिलानी पार्क तक के लिए एक रैली है टू सेलिब्रेट जो जश्न बहारा का एक इवेंट होता है, हर साल होता है। तो उस सिलसिले में जितने पाक व्हील्स के लाहौर के मेंबर्स हैं, यूज़र्स हैं, उन सबको ओपन इनवाइट है। तमाम लोग जो इस रैली का हिस्सा बन सकते हैं। संडे की जो है दोपहर को तकरीबन 2 से लेकर 4 बजे तक का इसका टाइम है, वो भी हम आपको कंफर्म कर दें हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे आपको टाइम उसका पता लगता रहेगा। सो वो एक रैली है, तो अगर आप लाहौर में हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं, जश्न बहारा को सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो आप इस इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं। एंड पे पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं तो 2-3 मेरे जहन में ख्यालात थे। एक तरह मैं आपसे हमेशा बात करता हूँ कि हम हाईवेज़ पे बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली जो है ट्रैवल करते हैं अपने ऑटो शोज़ के सिलसिले में भी, या वैसे भी जनरली मुझे ट्रैवलिंग का काफ़ी शौक है। तो मोटरवेज़ के ऊपर मैंने देख रहा हूँ कि जनरली पहले जो सिक्योरिटी जो मैयर से या सेफ्टी थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। एक तो आजकल बहुत ज़्यादा डाइवर्जन्स भी हैं, कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, उसके अलावा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना हैज़र्ड देखा गया सिक्योरिटी का, जो कि हमारे एक बहुत पुराने मेंबर नबील हैं पाक व्हील्स के, कम्युनिटी हमारे मेंबर्स हैं, पैनिक स्लेयर के नाम से हमारी कम्युनिटी पे काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं वो। तो उनका एक्सीडेंट हुआ है ये मुल्तान वाली मोटरवे के ऊपर, और उसके बारे में एक हमारे अक्सर सोशल मीडिया पेजेस पे भी न्यूज़ चल रही थी कि वो अपनी गाड़ी पे होंडा सिटी पे जा रहे थे और कोई एक गाड़ी थी जो कि सेंटर से यू टर्न ले रही थी, जो कि एक इलीगल यू टर्न है। और अक्सर मैंने देखा है कि जो फाइन कलेक्शन वाली गाड़ियाँ हैं या मोटरवे पुलिस की गाड़ियाँ हैं या मोटरवे पुलिस के एहलकार खुद एक तरफ से दूसरी तरफ जो है सड़क क्रॉस करके जा रहे होते हैं, ये बहुत बड़ा सेफ्टी हैज़र्ड है। तो इस बारे में मेरा ख्याल है मोटरवे पुलिस को भी और तमाम इदारों को जो कि मोटरवे पुलिस के अलावा भी वहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारे जिनकी जो सेक्शन में आता है, ये देखना चाहिए कि बहुत बड़ा सीरियस मैटर है। और इस सिलसिले में जो मैं आपको एक्सीडेंट का जिक्र कर रहा हूँ उसमें उनकी गाड़ी भी उलट गई। कई लोग बात करते हैं कि जी उनकी स्पीड ज़्यादा थी, वो गलत लेन में थे। मेरा पॉइंट ये है कि कोई गलत लेन में है या स्पीड ज़्यादा तो एक अलग बात है, इंसानी जान जो है उसको ज़्यादा से बचाना, या एक ऐसा हादसा जो कि गलत किसी की ड्राइविंग की वजह से हो रहा है और मतलब कोई बंदा यू टर्न लेके मोटरवे पे आ रहा है, वो कैसे आ सकता है, या कौन सा वो इदारा है जिसको ये एक्सेस हासिल है कि वो बैरियर को खोल के वहाँ से यू टर्न ले सके। तो इस बारे में मेरे ख्याल से आई वुड लाइक टू गेन अटेंशन ऑफ ऑल दोज पीपल जो कि इससे कंसर्न है। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप हाईवे पे जाते हैं तो आप अपनी लाइटों को, खासतौर पे अपने टायर की हवा को, ये सब कुछ चेक कर लें। और फ्यूल की जो अवेलेबिलिटी है उसकी भी कोई श्योरिटी मोटरवे के ऊपर नहीं होती। मेरे साथ मल्टीपल दफ़ा ये हुआ है कि मैं इस्लामाबाद से निकला, मेरे पास भी क्वार्टर टैंक था, मैंने कहा चलो चक्री से डलवा लूँगा। जब मैं वहाँ पहुँचा उन्होंने कहा जी फ्यूल आपको 1000 रुपये से ज़्यादा का नहीं मिलेगा, कोई शॉर्टेज है या कोई भी इशू है। तो अगर आप अपने सफ़र का आगाज़ करें, कोशिश ये करें कि अपने जो आपसे निकल रहे हैं वहाँ से गाड़ी को फुल करा लें। आगे जाके आपको शायद ये वो फ्यूल मिले ना मिले कोई पता नहीं होता, श्योरिटी नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मिलता, अक्सर मिल भी जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शॉर्टेज होती है या किसी वजह से ना मिले। तो आप कोशिश करें कि मोटरवे पे या हाईवे पे ट्रैवल करने से पहले जो है ना अपना फ्यूल उसको फुल करा लें।
इसके अलावा अब गर्मी का बहुत एकदम स्पीड से मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी आ रही है, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अपनी गाड़ियों के अंदर जो है ना एसीज जो है उनकी सर्विस करा लें, एसी फिल्टर जो है चेंज करा लें, अपने कंडेंसर जो लोगों के चौक होते हैं उनको सर्विस करा लें ताकि आपकी गाड़ी की जो एसी की परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाए। इसके साथ साथ अपनी गाड़ी का जो रेगुलर मेंटेनेंस सर्विस है, ऑयल चेंज जो है वो भी करा लें। अक्सर लोग कहते हैं जी ऑयल चेंज का इससे क्या ताल्लुक है। इस तरह गाड़ी के अंदर जो ऑयल है ना उसका बड़ा पिवटल रोल है, और अगर आपकी गाड़ी का ऑयल पुराना होगा या सब स्टैंडर्ड होगा तो आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस ख़राब होगी, उसके इंजन की परफॉर्मेंस ख़राब होगी, उससे मल्टीपल इफेक्ट ये बढ़ेगा कि आपके जो फ्यूल की इकॉनमी है वो ख़राब हो जाएगी। और फ्यूल मैं और आप जानते हैं कि इस टाइम पे इतना महंगा हो चुका है कि हर बंदा जो है फ्यूल इकॉनमी जो है अपनी गाड़ी से चाहता है। तो गाड़ी की बेस्ट फ्यूल इकॉनमी हासिल करने के लिए 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस करा के रखें, गाड़ी का एयर फिल्टर साफ रखें, गाड़ी का ऑयल फिल्टर टाइम पे चेंज करें, मोबिल ऑयल को टाइम पे चेंज करें। इसके अलावा अपना जो रूट है वो बेहतर प्लान करें। मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि जो रश वाली ट्रैफिक है या रश आवर्स हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि अपने ट्रिप को बेहतर तौर पर प्लान कर लें। ये तमाम ऐसे छोटे स्टेप हैं जिनको लेके आप अपनी गाड़ी की फ्यूल एवरेज को बेहतर बना सकते हैं। ये था आज का वीकली, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर भी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको और आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये था आज का वीकली, आपसे अगली हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदन वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। गाड़ी की डील्स ओनली ऑन पार्क व्हील्स।